क्या हुआ? सब ठीक है ना? मॉम नहीं रहेंगी शायद। मैंने भाई को बोला था कि सिया वाली बात उन्हें मत बताना, पर भाई ने सुनी ही नहीं। दी कह रही थी माँ की कंडीशन अब बिल्कुल एंड स्टेज पर है। वो वो आखिरी बार सिया से मिलना चाहती है। सिया, नानी की तबीयत बहुत खराब है, वो एक बार तुमसे मिलना चाहती है। सिया, प्लीज मॉम की खातिर चल लो। तुम्हें हमें फैमिली नहीं मानना तो मत मानो, लेकिन नानी ने 20 साल तुम्हारा इंतजार किया है। हो सकता है ये उनकी तुमसे आखिरी मुलाकात हो। सिया, सिया आ गई। सिया, सिया, नानी, मैं आ गई हूँ। तुम सिया हो? नानी, मैं ही हूँ। मैं लेट हो गई नानी, आई एम सॉरी। भगवान का शुक्र है तुम जिंदा हो। लेकिन नानी को अब जाना होगा। ऐसा नहीं होगा। मैं तुम्हारे साथ नहीं रह पाऊंगी। नहीं नानी, प्लीज। ये मैंने तुम्हारे लिए रखा था। मैंने इन सालों में तुम्हारे लिए और भी बहुत कुछ जमा किया है। किसी और को नहीं दूंगी, बस तुम्हारा है। तुम खुश रहना। नानी, 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 आपको क्या हो गया? आप ऐसे नहीं जा सकती। आपने तो मेरी शादी भी नहीं देखे, मेरे बच्चे भी नहीं देखे। इतने सालों तक मैं अकेली थी, मेरा कोई नहीं था। मेरी चॉइस बहुत खराब है। कोई मुझे प्यार से टॉफी देता है तो मैं उसे अच्छा समझ लेती हूँ। अगर आप ऐसे चले गए तो मुझे आगे चल के कौन गाइड करेगा? सच कहूँ तो मेरी जिंदगी बहुत मुश्किल थी। एडॉप्टिव फादर मारता था, बाकी लोग भी ऐसे थे, सब मुझे बुली करते थे। बड़ी मुश्किल से मुझे अपनी फैमिली मिली है नानी। अगर आपने मुझे प्रोटेक्ट नहीं किया तो कैसे चलेगा? आप ऐसे नहीं जा सकती। मैं कहीं नहीं जा रही। नानी, मॉम, 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 मिसेस जाओ, नानी की सांसें चल रही है, वो हमें छोड़ के नहीं गई। कंडीशन फिलहाल स्टेबल है, बाद में ऑब्जर्वेशन में रखनी पड़ेगी। मिरेकल है, इतने साल की प्रैक्टिस में मैंने ये कभी नहीं देखा। सही में साइंस और एक्सपीरियंस दोनों चीज को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। अभी के लिए हम इनका फुल बॉडी चेकअप करेंगे। मोरान, सुना तुमने? नानी अब बिल्कुल ठीक है। तुम्हारी माँ ना ऊपर से सख्त लेकिन अंदर से नरम है। सगी पोती इतने सालों बाद मिली है। कहाँ चले गई? अभी तो मिलना बाकी है। बिना मिले कैसे जा सकती है वो? इतनी जल्दी चले गई? मोरान, ये तुम्हें नानी ने दिया है, अच्छा है ना?
मैं तुम्हें पहना देती हूँ। देखो, सुंदर लग रहा है। अगर सिया वापस आ गई तो जो फैमिली में एडजस्ट कैसे करेगी? मॉम, हम सब उसका ख्याल रखेंगे, कंपनसेट करेंगे। मैं बूढ़ी हूं पर अंधी नहीं हूं, सब दिखाई देता है। सिया वो बच्ची अपनी मर्जी से यहाँ नहीं आना चाहती थी। वो मुझ जैसी बुढ़िया के पास इसलिए आई क्योंकि उसका दिल साफ और नर्म है। इसलिए नहीं कि उसे जो फैमिली की पोती बनना है। मॉम, मेरी जान आधी तो जा चुकी थी, वही है जिसने मुझे वापस खींचा है। अगर तुम्हें ये बेटी नहीं चाहिए तो मुझे दे दो, वो मेरे पास रहेगी। किसी भी चीज में मैं उसके साथ बुरा नहीं होने दूंगी। मॉम, आप कैसी बातें कर रही हैं? आधी जिंदगी ढूंढा है उसे, प्यार नहीं करूंगी क्या? जहां तक नियान से माफी की बात है, प्रॉपर प्रोसेस फॉलो होना चाहिए। सिया से जैसा प्रॉफिट चुराया गया है उसे पूरा का पूरा वापस करना चाहिए। सिया को फिर से गिल्ट महसूस ना हो। जाओ फैमिली ने इतने सालों तक नियान को पाला, राजकुमारी बनाकर रखा, बहुत कर लिया। नियान अब एडल्ट हो गई है। तुम चाहो तो बाहर उसके रहने का इंतजाम कर सकती हो। जरूरी नहीं है कि वो जाओ फैमिली के हाउस में रहे। कहीं ऐसा ना हो कि सिया उसे बार बार देखकर परेशान हो जाए। तुम सिया को सबके सामने लाओ, दुनिया को बता दो कि वो पक्का जो फैमिली का ही खून है। जल्दी से अब उसे घर ले आओ। आखिर घर में उसकी पोजीशन, उसका रुतबा तुम्हारे एटीट्यूड पर डिपेंड करता है। अगर थोड़ी सी भी कमी रही तो सिया आगे चल के इस घर में कैसे सर उठाकर जिएगी, कैसे एडजस्ट करेगी? समझ गई मॉम, मैं सिया को कभी भी छोटा फील नहीं होने दूंगी और ना कभी किसी को करने दूंगी। हेलो। वांगुई, कल नानी डिस्चार्ज हो रही हैं, इसलिए वो तुम्हें देखना चाहती हैं। आ जाऊंगी। इसलिए कहते हैं ना, किस्मत कभी भी पलट सकती है। अगर उस वक्त इतने मेहमान ना आए होते, अगर इतनी ज्यादा भीड़ ना होती, तो शायद किसी की नजर तुम पे ना पड़ती, तुम चोरी ना होती। तुम्हारी माँ ने उस साल सुना था लिंगचेंग में कुछ बच्चे मिले हैं, वो पागल हो गई थी ढूंढने के लिए। जब वहां पहुंची तो वहां महामारी फैली हुई थी और जब वापस आई तो बीमार पड़ गई। मुझे लगा था मेरी बेटी और मेरी पोती दोनों दूर चली गई है। मैं भी बस मरने ही वाली थी। मैं जानती हूँ इन सालों में तुमने बाहर बहुत कुछ सहा है। पहले मैं और तुम्हारी माँ यही मन्नत मांगते थे कि बस तुम मिल जाओ, बस जिंदा मिल जाओ, चाहे पागल हो, बहरी हो, हाथ पैर ना हो, कुछ भी हो, बस किसी भी तरह वापस आ जाओ, यही चाहते थे। पर तुम कितनी अच्छी तरह बड़ी हुई हो। तुम कांटों के बीच से खुद का रास्ता बनाकर निकली हो। मुझे तुम पर नाज है। दीदी, दीदी, आई एम सॉरी। हम सेम एज के हैं, घुटने टेकने की जरूरत नहीं। नहीं, जब तक तुम माफ नहीं करोगी मैं नहीं उठूंगी। नहीं, 3 साल पहले मैंने ही तुम्हारा डिजाइन चुराया था। उस वक्त वांग वेंग जोंग जो मेरा ट्यूटर था, उसने मुझे बताया
ये एक स्टूडेंट का वेस्ट ड्राफ्ट है। मुझसे उस वक्त कुछ भी नया नहीं बन रहा था, इसलिए मैंने उसे यूज कर लिया। मेरा इरादा बुरा नहीं था, तुम टेंशन मत लो। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस अरेंज की है, वहाँ मैं सब सच बता दूंगी दीदी। जो इज्जत तुम्हारी थी वो तुम्हें वापस मिलेगी। दीदी, मुझे माफी की उम्मीद नहीं है, मैं बस इतना चाहती हूँ कि तुम मुझसे बात कर लो। भले ही तुम मुझे डांट लो, मार लो। जब तुमने देखा जाओ फैमिली मुझे एक्सेप्ट कर रहे हैं, तब तुम्हारे पास कोई और ऑप्शन नहीं बचा, इसलिए सिंपैथी कार्ड खेल रही हो। काफी स्मार्ट बन गई हो। मम्मा, मैंने बाहर शिफ्ट होने का सोच लिया है। बस एक रिक्वेस्ट है, आप और नानी प्रॉमिस करो, जब मुझे घर की याद आएगी तो मैं कभी भी मिलने आ सकती हूँ। मुझे डर है कि कहीं मैं आपको जिंदगी भर देख ही ना पाऊँ। बस करो। वैसे भी नियान नाज और नखरे से पली हैं, घुटने छिलने तो दूर आज तक खोरो आई नहीं होगी। गलती की है तो जिम्मेदारी लेना सीखो। तुम्हें बस अपना दुख दिख रहा है। कभी सोचा है सिया ने इतने साल बाहर कितनी बेइज्जती सही है, वो अकेले कैसे रही होगी? जिन्होंने मुझे अब तक चोट पहुंचाए वो सभी मेरे दिल में है, एक गहरी निशान छोड़ गए। मैं बदला नहीं मांग रही, बस इतना चाहती हूँ कि आगे चलकर मेरा उनसे कोई लेना देना ना हो। जब तक वो लोग मेरे सामने नहीं आएंगे मुझे दर्द भी कम होगा। तुमने अभी कहा मेरी माफी के लिए तुम कुछ भी करोगी, लेकिन किया क्या? लेकिन तुमने क्या किया? माफी मांगना, घुटने टेकना, रोना धोना, क्या तुम्हें नहीं लगता ये इमोशनल ब्लैकमेल है? तुम्हें मेरी माफी नहीं चाहिए, तुम्हें सिर्फ खुद की गलतियों की वजह से खुद को तसल्ली देनी है। तुम्हारा हिसाब अब पूरा नहीं हो सकता। मैं तुम्हें सिंपैथी पाने की मौका नहीं दूंगी। लेकिन मैं सच में शर्मिंदा हूँ। मैं सिया बेटा, ये तुम्हारी सोच है ना, बिल्कुल मेरी जवानी जैसी है। नानी ने सोचा है अपने बर्थडे पर मैं सारे बड़े खानदानों को इनवाइट करूं, मैं धूमधाम से सबको बुलाऊं। मैं पूरी दुनिया को दिखाऊंगा कि मेरी खोई हुई हीरा कितनी खूबसूरत है, कितनी टैलेंटेड है। फिर कोई भी तुम्हें कम समझने की हिम्मत नहीं करेगा। पहले जिसने भी तुम्हें तंग किया है, नानी तुम्हारे साथ मिलकर उसका हिसाब करेगी। बेटा, कल मुझे एक लंबा सफर करना है, क्या एक बार नानी को बुलाओगी? थैंक यू नाना। ओह, अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। सोचा नहीं था कि मरने से पहले ये दिन देख पाऊंगा। झांग वोंग, तुम जानबूझकर कर रही हो ना? तुम चाहती हो कि जो भी मेरे पास है वो सब छिन जाए। मेरे दोस्त, मेरा प्यार, मेरी फैमिली। हाँ। दीदी, तुम्हें अच्छे से जो फैमिली की बड़ी बेटी बनकर रहना होगा। अगर कोई गलती हो गई तो मुझसे ज्यादा दुखी कोई नहीं होगा। मेरी चिंता मत करो, तुम अपना ध्यान रखो। जाओ नियान, बहुत जल्दी तुम्हारा ये रवैया मैं बदलने वाली हूँ। मैंने तुम्हें बाहर निकाला है, तुम्हें पता है ना तुम्हें क्या करना है। मिस जाओ, आपको पता है ना मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं भूखा मर जाऊंगा। थैंक यू मिस जाओ। उस साल झांग वोंग ने तुम्हें फंसा के 8 साल जेल में सड़ाया था। याद रखना ये कहानी तुम्हें उसके माँ बाप को सुनानी है। उसके पेरेंट्स तुम्हें इसका मुआवजा जरूर देंगे। बिल्कुल। नानी ने सोचा है अपने बर्थडे पर
मैं सारे बड़े खानदानों को इनवाइट करूं, मैं धूमधाम से सबको बुलाऊं, मैं पूरी दुनिया को दिखाऊंगा कि मेरी खोई हुई हीरा कितनी खूबसूरत है, कितनी टैलेंटेड है। फिर कोई भी तुम्हें कम समझने की हिम्मत नहीं करेगा। पहले जिसने भी तुम्हें तंग किया है, नानी तुम्हारे साथ मिलकर उसका हिसाब करेगी। अगर नानी को पता चला कि बचपन से तुम्हारा दिमाग इतना जहरीला है तो वो तुम्हें कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगी। ज़ाशिन, तुम कब आए? बस अभी अभी। क्या हुआ? लू भाई, गाओ जियानपिंग की बेल हो चुकी है। बेल कैसे हो गई? किसने करवाई? सुना है किसी दूर के रिश्तेदार ने उसकी गारंटी ली है। दूर का रिश्तेदार एक जुआरी की गारंटी ले रहा है। इंटरेस्टिंग। बंदे लगाओ और उस पे नजर रखो। गुड वर्क।